आज काफी बड़ा दिन है, जुमे का दिन है। अल्लाह करे ये दिन आज का सबके लिए मुबारक हो। सुबह ही सुबह एक बड़ा अपडेट दे रहा हूं, जो कल अपडेट आया था, छोटा सा अपडेट था, लेकिन आज के लिए वो बहुत बड़ा अपडेट है। संभल नरसंहार के बाद, एक तरफा मुसलमानों पर जुल्म के बाद, जो संभल की मस्जिद को मुसलमानों से छीनने का प्रयास सरकार और प्रशासन के द्वारा किया गया और जो भी संभल में हुआ, इस मामले ने पूरी दुनिया की नजरें अपनी तरफ खींची और अब इसके बाद आधिकारिक तौर पर जियाउर रहमान के द्वारा ये जानकारी कल देर रात आई कि सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा दिया गया है। संभल शाही जामा मस्जिद के सर्वे को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट फुजैल साहब की निगरानी में याचिका दाखिल हो गई है। आज यानी शुक्रवार को सीजीआई की बेंच सुनवाई करेगी। आप सभी से गुजारिश है कि दुआ करें, अल्लाह कामयाबी दे, आमीन। मेरे दोस्तों, मुझे यहाँ कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तमाम मुसलमानों पर वाजिब है कि वो दुआ करें, हर हाल में दुआ करें कि सिर्फ संभल की मस्जिद नहीं, हिंदुस्तान और पूरी दुनिया की तमाम मस्जिदें, हमारी तमाम मुसलमानों से जुड़ी हुई जगहें, हत्ता कि मुसलमानों के घर जालिमों से सेफ रहें। दुआ करिए कि जालिम बर्बाद हो, अल्लाह की लाठी ऐसे चले कि जालिम के मुंह टेढ़े हो जाएं, हलक में जबान घूम जाए, पेट में आते घूम जाएं। दुआ कीजिए कि आज हालात तो अल्लाह ने ऐसे बना दिए हैं कि गंदे खुद गू खा रहे हैं और पेशाब पी रहे हैं। कुछ ऐसे और हालात हो जाएं कि दुनिया इनकी गंदगी समझ जाए और अपने आप को इनसे दूर कर ले। हज़रात मोहतरम, जालिम कितना भी जुल्म कर ले और पावर का इस्तेमाल कर ले, लेकिन जालिम की खासियत यह है कि वो एक न एक दिन मिटता जरूर है और इतिहास के काले पन्ने पर याद रखा जाता है और उसके हिस्से में सिर्फ गालियां ही आती हैं जो आ रही हैं। दोस्तों, वहीं संभल की मस्जिद से ऐलान किया गया, जामा मस्जिद से ऐलान किया गया, शाही मस्जिद से ऐलान किया गया कि जुमे के दिन यानी कल, यानी ऐलान कल किया गया था आज के लिए कि नमाज अपने आसपास के घर के मस्जिद जो पड़ती है वहां पढ़ें, अपने घर में पढ़ें, आस पड़ोस की मस्जिदों में जाएं। सब कुछ नॉर्मल है, कोई हमें तनाव नहीं चाहिए। देखिए, ये मैं एक छोटा सा वीडियो आपको सुनाना चाहूंगा जिसमें उन्होंने ऐलान मस्जिद से किया है कि दुकानें खुली रखें, सब कुछ नॉर्मल रखें। मस्जिद से अमन का पैगाम दिया जा रहा है और इसी मस्जिद को सरकार तोड़ना भी चाह रही है। अपनी अपनी दुकानें खोलें, अपने अपने काम पर जाएं, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। कल जो भी जुमा है वाला, उसके लिए आपको हाथ लेकर के दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों में जुमे की नमाज पढ़ने के पहले मस्जिद जाएं। शाही जामा मस्जिद संभल में कल जुमे की नमाज होगी और हर तरह की नमाज होगी और होती रहेगी इंशाअल्लाह। वो जितना क़यामत तक होती रहेगी, इस तरह की कोई बात नहीं है। इस अफ़वाह पर ध्यान रखें, पूरी दुनिया और शहर में अमन और शांति बनाए रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। ये बात मुसलमानों को अच्छे से पता है कि संभल में जो कुछ भी हुआ है ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है। माननीय अखिलेश यादव, राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेता, इंडिया अलायंस के नेता इस बात को कह चुके हैं कि ये पूरी तरह से दंगा प्रायोजित था, लेकिन शासन प्रशासन इसमें सबसे बड़ा रोल निभा रहा था इस दंगे में। आप इस बात को अब मान लेंगे, सबूत आया है, कमिश्नर साहब का बयान है और कमिश्नर साहब ने बातों ही बातों में इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हाँ, इंटेलिजेंस के द्वारा हमें इनपुट थी, मिला था, पता था हमें कि दंगा हो सकता है। दोस्तों, दंगा हो सकता है, ये शासन प्रशासन को मौजूद था, इसीलिए हाई लेवल की सिक्योरिटी करी गई थी, लेकिन फिर भी ये हो गया। यहां सेफ्टी एंड सिक्योरिटी तो फेल हो गई, लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया। इंटेलिजेंस को और पुलिस को मालूम था कि दंगा हो सकता है, इसके बावजूद विष्णु जैन हिंदू झुंड के साथ नारेबाजी करता हुआ, तवज्जो चाहूंगा, नारेबाजी करता हुआ मस्जिद गया और सर्वे के बाद मस्जिद से निकला। तवज्जो चाहूंगा, पता था इंटेलिजेंस को और पता था यूपी पुलिस को। कमिश्नर साहब का बयान आपको सुनवाऊंगा, बल्कि यूं कहूंगा कि कमिश्नर साहब का बयान पकड़वाऊंगा, जिसमें आप सुनेंगे कि कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि हाँ, इनपुट था, हमारी इंटेलिजेंस फेल नहीं हुई, हमें मालूम था दंगा हो सकता है, इसीलिए तो हमने भारी पुलिस फोर्स जितनी थी सब तैनात की थी। लेकिन तैनाती से क्या हुआ? फेलुअर हुआ। इनकी तैनाती फेल हुई और बातों ही बातों में इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि इनपुट था कि दंगा हो सकता है, लेकिन ये बात पता होने के बाद भी इन्होंने हिंदू पक्ष को अलाउ किया कि आप नारेबाजी करते हुए आओ, भीड़ लेकर आओ और भीड़ लेकर जाओ। पूरे इलाके में
तनाव बनाते हुए आप जा सकते हो। अब देखिए, पता था इनको कि दंगा हो सकता है, इसीलिए सिर्फ मुसलमान महिलाओं और मर्दों को गिरफ्तार किया, बच्चों को गिरफ्तार किया और गोली भी खुला मुसलमानों की छाती पर चलाई, भेजे में और सीने पर, दिल पर गोली मारी। ये सब कुछ हुआ है। और अब कहा जा रहा है वो जो है बंदूक की गोली नहीं, वो तो रबड़ वाली प्लास्टिक की गोलियां थी। कमाल है, प्लास्टिक की गोलियों ने 5 मुसलमानों को कत्ल कर दिया, दर्जनों को घायल कर दिया, एक तरफा गिरफ्तारी हुई। लेकिन इनपुट होने के बावजूद इन्होंने विष्णु जैन और हिंदू झुंड को आजादी दी थी कि आओ नारेबाजी करते हुए और जाओ नारेबाजी करते हुए। उनमें से किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। वो उस पक्ष का, हिंदू पक्ष का विष्णु जैन जो एडवोकेट है, वो खुले में फुल मीडिया के सामने अकड़ रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, जिसको कोई जानता नहीं था। आज वो हिंदुत्ववादी का ढाल बनने की कोशिश कर रहा है, ड्रामे रच रहा है, सस्ता जो है फेम चाहता है। बहरहाल अब कमिश्नर साहब का बयान पकड़िए, सुनिए नहीं पकड़िए। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये जो दंगा था ये पहले से प्री प्लान था, और अगर प्री प्लान था तो ये कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है लोकल पुलिस का, और क्या पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने का कोई प्लान है आपका? देखिए ये भी एक थ्योरी है जो चलाई जा रही है कि इंटेलिजेंस फेल्योर, प्रशासनिक फेल्योर। मैं इसमें बहुत स्पष्ट कर दूं आपको, मैंने पहले भी बताया था कि हमें इनपुट था, उसके अनुरूप हमने व्यवस्था की थी। हमारे पास जितनी अवेलेबल फोर्सेस थी वो हमने लगा दी थी। आपने देखा हमने ड्रोन कैमरा लगाया था, अगर इंटेलिजेंस नहीं रहा होता तो हमने सारी व्यवस्थाएं क्यों की होती। छतों पे पुलिस लगाई थी और बाकी सारी जगहों पर 5 अपनी पीएससी थी और अपनी जो लोकल फोर्सेस थी वो तो थी। जब आप सवाल कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेले में भगदड़ हो गई कि प्रशासनिक व्यवस्था फेल हो गई, या फिर कहीं बम फट गया कि प्रशासनिक व्यवस्था फेल हो गई। लोग पत्थर लेके हमला करने आए, उसके लिए जो जरूरी माकूल जवाब था हमने दिया। फेलियर कहाँ है? अभी भी हम आगे कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप हो गया क्लियर। कमिश्नर साहब ने एक्सेप्ट कर लिया, इनपुट था, तो फेलियर किसका है? फेलियर किसी का नहीं है। 5 लोग ऐसे ही बिना किसी बात के मारे गए। हंसता खेलता संभल, जहां इस तरह की घटनाएं कभी नहीं हुई। आज भी वहां हिंदू और मुसलमान मिलकर जी रहे हैं, मिलकर रह रहे हैं। हमारे जो सहयोगी पत्रकार हैं जो भी वहां जा रहे हैं वो बता रहे हैं, रजा भाई हिंदुओं के इलाके से, हिंदू मोहल्ले से गुजर के वो शाही जामा मस्जिद आती है, और हम तो हिंदू भाइयों से ही एड्रेस पूछ कर गए। वहां के हिंदू तो बड़े पोलाइट हैं, बड़े नरम दिल हैं, बड़े प्यार से उन्होंने हमें रास्ता बताया। वहां कोई तनाव नहीं है, कोई ये हिंदू मुसलमान था ही नहीं। सही बात यह है, ये ऊपर से आदेश था कि ये करवाओ, और खाकी वर्दी का कुछ अपना ही अलग ही होगा। किसी को खुश करना होगा, किसी वर्दी वाले को 4 एक्स्ट्रा सितारे यहाँ चाहिए होंगे। यहाँ सितारे लगवाने के चक्कर में अपने आगे के सितारे खराब कर रहे हैं ये लोग। इनको लग रहा है कि अब कयामत तक ये ऊंचे ऊंचे पदों पर रहेंगे, और जिसके आदेश का ये पालन कर रहे हैं वो तो अमर है, वो हमेशा यही रहेगा और हमेशा सत्ता में रहेगा, पावर में रहेगा। बहरहाल क्या ही कह सकते हैं, हम तो दुआ कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए। पहली दुआ यही होनी चाहिए कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुसलमानों के लिए कोई अच्छा फैसला आ जाए। नाउम्मीदी भाई कुफ्र है, इसलिए मैं उम्मीद करना नहीं छोड़ूंगा।